सच्ची घटना से प्रेरित। एक छोटा सा कस्बा जहां हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी, वहीं रहता था राहुल, एक सीधा सादा, दिल से सच्चा लड़का। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी नेहा, वो लड़की जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि लोग कहते थे इनका रिश्ता पिछले जन्म का है। उनकी शादी बस कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी। दोनों सपनों में डूबे रहते, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते, साथ में भविष्य की बातें करते। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और लिखा था। एक दिन राहुल शहर गया कुछ शॉपिंग के लिए। रास्ते में देखा सड़क पर भीड़ जमा है, लोग घबराए हुए थे। उसने झट से आगे बढ़कर देखा, जमीन पर खून फैला था और एक लड़की बेसुध पड़ी थी। जब उसने चेहरा पलटा तो उसका दिल थम गया। वो नेहा थी। राहुल की दुनिया वहीं रुक गई। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नेहा जा चुकी थी। उसके बाद राहुल टूट गया। खाना बंद, बात करना बंद, बस खामोश रहने लगा। लेकिन घर वालों के जोर देने पर आखिरकार उसने शादी कर ली, एक लड़की सविता से। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। फर्श मिट्टी का था जिसे हाथों से लीपना पड़ता था। जिंदगी फिर भी किसी तरह चल रही थी, लेकिन राहुल के दिल में वो खालीपन अब भी था। फिर एक दिन सविता बहुत बीमार पड़ गई। हालत इतनी बिगड़ गई कि राहुल के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। वो बदहवास होकर साइकिल उठाकर 3 किलोमीटर दूर अपने घर वालों को खबर देने भागा। सब लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन जब पहुंचे तो जो दृश्य देखा वो हैरान रह गए। सविता रसोई में चाय बना रही थी, चेहरे पर मुस्कान, शरीर तंदुरुस्त, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर वालों ने राहुल को डांटा, तू झूठ बोलता है, यह तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन राहुल के अंदर कुछ टूटा। वो जानता था उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी ने दम तोड़ा था। दिन बीतते गए, मगर सविता अब पहले जैसी नहीं रही। वो अचानक बहुत परफेक्ट हो गई थी। राहुल की हर पसंद नापसंद जानती थी, उसके कपड़े प्रेस करती, जूते चमकाती, उसका हर ख्याल रखती। कभी कभी राहुल डर जाता, ऐसा बदलाव कैसे? एक दिन उसने सब कुछ बताकर पास के मंदिर के पंडित से सलाह ली। पंडित ने कहा, बेटा, अगर तुझे शक है तो अपनी पत्नी से कहना कि वो फर्श को मिट्टी से लीप दे। जब वो काम पूरा कर ले तो उससे कहना कि अंदर से 1 गिलास पानी ले आए। राहुल बोला, पंडित जी, वो सब कुछ करती है मेरे लिए, पानी लाना तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। पंडित बस मुस्कुरा दिए, फिर भी वैसा ही करना। राहुल घर लौटा। उसने सविता से कहा, त्योहार आने वाले हैं, फर्श पुराना हो गया है, इसे मिट्टी से लीप दो। सविता ने तुरंत मिट्टी और गोबर मिलाकर पूरे फर्श को अच्छे से लीप दिया। जब काम पूरा हो गया, राहुल बोला, जरा अंदर से 1 गिलास पानी ले आओ, बहुत प्यास लगी है। सविता मुस्कुराई, अभी लाई। वो अंदर चली गई। राहुल ने नीचे देखा और उसका खून जम गया। जमीन पर बने पैरों के निशान उल्टे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सविता की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। उसकी आवाज में एक ठंडी सी लहर थी। अब जब पता चल ही गया तो सुनो, मैं वही हूं, नेहा, तुम्हारी पहली मोहब्बत। तुमसे किया वादा निभाने लौटी हूं। तुमने कहा था कि मुझे कभी नहीं भूलोगे। देखो, अब मैं फिर तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम चाहो तो ऐसे ही रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी बनकर। राहुल पीछे हट गया, डर से कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम चली जाओ, मुझे डर लगता है। नेहा की आत्मा ने धीरे धीरे सविता के शरीर को छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरी, निशब्द, निजीव। राहुल वहीं बैठा रह गया। आंसू बहते रहे और उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए मर गया। फिर उसने अंतिम संस्कार किया और उसके बाद कभी किसी ने राहुल को हंसते नहीं देखा। कहते हैं, आज भी उस झोपड़ी के पास रात में कभी कभी मिट्टी लीपने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी अपने अधूरे वादे निभा रहा हो। Don't forget to